नेक्स्ट कॉनिक सेक्शन जो है वो क्या है, पैराबोला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट एल बी अ फिक्स लाइन इन अ प्लेन एंड एफ बी अ फिक्स पॉइंट ऑन नॉट लाई ऑन द लाइन एल। Parabola is set of points in which a plane are equidistant from point F and a line in the plane. अगर हमारे पास क्या हो, suppose PM denotes the distance of a point PXY from the line L. अगर हम PM को denote करें distance from the point P to the line, तो हमारे पास क्या आएगा, the set of all points P in the plane such that अगर हमारे पास क्या हो, PF over PM is equal to a positive constant which is E. तो हमारे पास तीन कॉनिक सेक्शन आएंगे। अगर E की वैल्यू क्या हो 1, देन कॉनिक इज पैराबोला। अगर E जो है वो लाई करे बिटवीन 0 और 1 के, देन कॉनिक सेक्शन इज एलिप्स। और अगर E जो है वो ग्रेटर देन 1 हो तो हमारे पास क्या आएगा, हाइपरबोला। इन द केस ऑफ सर्कल E जो होता है वो क्या होता है, 0। E बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये कॉनिक सेक्शंस आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आइए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आप अपनी फिगर में एक देख सकते हैं, हमारे पास क्या है, एक पैराबोला है, हमने एक पॉइंट PXY ले लिया है और एक लाइन L ले ली है उसका डिस्टेंस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो है PF over PM की रेशियो जो है वो किसके बराबर आती है, इन केस ऑफ पैराबोला जो है वो 1 के बराबर। तो PM यहाँ पे आप डिस्टेंस देख सकते हैं फिगर से, वो क्या है, x + a के। और PF अगर निकाल लूँ फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला से, यानी P से पॉइंट P से F का डिस्टेंस निकाल लूँ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, PF = PM। तो यहाँ से इक्वेट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, x + a x - a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो ये क्या आ जाएगा, x + a होल स्क्वायर x - a होल स्क्वायर प्लस y। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। इसी तरह यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर। टर्म्स कैंसिल कर लेते हैं तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा y स्क्वायर = 4ax। तो हमारे पास ये आ गई है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। y स्क्वायर = 4ax इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं पैराबोला से रिलेटेड। पहला पॉइंट क्या है, द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। जो लाइन होगी फोकस, जो लाइन थ्रू द फोकस यानी होगी वो क्या होगी, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, उसको हम क्या कहेंगे, वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला होगा। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक्सिस क्या है, y = 0। तो ये जो है y स्क्वायर = 4ax का पैराबोला है, फिगर में आप देख सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, फोकस के ऑपोजिट बनाया जाएगा। द पॉइंट वेयर द एक्सिस मीट्स द पैराबोला, ऐसा पॉइंट जहां पर क्या हो, एक्सिस मीट्स द पैराबोला, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। फिगर में आप देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, अ लाइन ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ पैराबोला इज कॉल्ड chord of a parabola. The focal chord perpendicular to the axis of the parabola is called the lattice rectum of parabola. It has an equation x = a and it intersects the curve at the points where क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, y स्क्वायर = 4ax है। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू देख लूँ तो क्या आ जाएगी, y = प्लस माइनस, हमारे पास क्या है इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की, वो क्या आएगी, हमारे पास क्या होता है, y = 4x जनरल इक्वेशन है। और यहाँ पर क्या है, इट हैज़ एन इक्वेशन x = a। तो इंटरसेक्ट द कर्व एट द पॉइंट्स क्या आएंगे, अगर यहाँ पर x = a पुट कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y = 4a²। और इसको सॉल्व कर लें तो y क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2a। तो जो लेंथ होगी, जो हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन आएगी, x a है और एक 2a है, और l बार क्या होगा मेरे पास, a और -2a। और अगर इनकी लेंथ निकालें यानी इनके दरमियान का डिस्टेंस निकाल लें तो वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, द पॉइंट AT² 2AT लाइज ऑन द पैराबोला। और फॉर एनी रियल या पैरामीटर t के लिए तो हमारे पास ये क्या कहलाएंगी, दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला। हर इक्वेशन की पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है, सर्कल की भी होती है, इसी तरह पैराबोला की भी है। पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है, x = AT² और y = 2AT। अगर आप इस इक्वेशन इनको सॉल्व करें तो हमारे पास ये जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी पैराबोला की। दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला। इसके बाद है हमारे पास जनरल
फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं एफ एच के जिसको हम फोकस कह रहे हैं, एंड द लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 बी द डायरेक्टर्स ऑफ द पैराबोला। एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला कैन बी ड्राइव बाय द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला। अगर हम एक पॉइंट ले लें पी एक्स वाई ऑन द पैराबोला और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी पी एम और पी एक्स निकाल लें तो क्या आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं पी एम हमारे पास किसके बराबर था, पी एफ वी एफ के बराबर, क्योंकि हमारे पास पी एफ ओवर पी एम जो है वो 1 के बराबर होता है इन केस ऑफ पैराबोला। तो यहाँ से हमने पी एम निकाल लिया, आप देख सकते हैं बाय डेफिनेशन हमारे पास पी एम क्या है, हमारे पास ये जो है इक्वेशन हमने लिख ली, इसको हम क्या कहते हैं, इज़ द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला। तो आप देख सकते हैं जनरल इक्वेशन अपनी स्क्रीन पे। सेकेंड डिग्री इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या होगी, इस फॉर्म की। तो ये जो हमारे पास सेकेंड डिग्री की इक्वेशन लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 जो है ये क्या है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है पैराबोला। होप सो